सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा की तरह आज मैं प्रमोद सती अपने ब्लॉग में हाजिर हूँ और हमेशा की तरह एक नया बर्निंग इशू लेकर के आता हूँ और उसमें हर बार की तरह डिस्कस करता हूँ कि क्या सोसाइटी में चल रहा है, क्या ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए क्या ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमेशा की तरह। तो आज का मेरा एक बर्निंग इशू है राजकीय विद्यालयों से, चाहे वो प्राथमिक लेवल के हों, चाहे वो माध्यमिक लेवल के हों, या फिर चाहे वो हमारे स्नातकोत्तर लेवल, स्नातक लेवल के हों, उनसे हमारा दिन प्रतिदिन विश्वास खोता हुआ जा रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज एक इंटेलेक्चुअल, एक योग्य और अच्छी योग्यता रखने वाले लोग उन संस्थानों में काम तो कर रहे हैं, पर लेकिन हमारा सोसाइटी और हमारा समाज उन विद्यालयों से अपना विश्वास खोता हुआ जा रहा है। इस बात को सोचने पर मैंने इस बात पर बड़ी गहनता से सोचा, हर पहलू पर जाकर मैंने सोचा और अपने स्तर से हर संभव जहाँ तक प्रयास हुआ वहाँ तक मैंने उसकी तह तक जाने की कोशिश की। तो अंततः मैंने ये पाया कि जब योग्य लोग, अच्छी योग्यता धारक लोग जो हैं वो यहाँ पर इन संस्थानों में कार्यरत हैं, इसके बावजूद भी हमारी शिक्षा में गुणवत्ता क्यों नहीं है, हमारा विश्वास क्यों नहीं है, हम क्यों प्राइवेट की तरफ भागे जा रहे हैं। और जिस तरह से आज धीरे धीरे पहाड़ों से जो माइग्रेट हो रहा है लोग, और जो लोगों का पलायन हो रहा है, उस पलायन होने की वजह यही शिक्षा है। और शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं लोग अच्छी तरीके से, और अपनी जो शिक्षा यहाँ पर गवर्नमेंट के स्कूलों में दी जा रही है उससे समाज असंतुष्ट है। और क्यों असंतुष्ट है इसके कारण जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। दोस्तों, एक बात जानिए ना कि जब एक शिक्षक के को एक शिक्षक बनने के लिए इतने बैरियर रख दिए गए हैं कि जब वो सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कर कर 3 साल का स्नातक वो पास करने के बाद फिर पास कर लेता है, उसके बाद वो शिक्षा स्नातक में दाखिला लेता है और 2 साल का शिक्षा स्नातक करता है। उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करता है और उसके बाद फिर चतुर्थ चरण में वो प्रतियोगिता परीक्षा में अपने आप को पिरोता है, तपाता है और अंततः उस प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के बाद हमारे इन संस्थानों में आता है। तो आखिर क्या होता होगा कि इसके बाद भी हमारा समाज और हम उन सरकारी विद्यालयों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और प्राइवेटों की तरफ हमारा रुख हो रहा है। और क्या है, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा? नहीं सोचा है तो दोस्तों जरूर सोचिएगा। मान लीजिए हमारा 85% लोग यहाँ से पलायन हो चुके हैं और शहरों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गए हुए हैं। और वहाँ पर जब वो एक छोटे से स्कूल में, कस्बे के ही स्कूल में, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं मानता हूँ मैं, उसी स्कूल की बात करता हूँ, तो हमारा जो पेरेंट्स है अपने बच्चे को वहाँ जब लेके जाता है तो वो वहाँ के बाहर के जो एटमॉस्फेयर है ना, जो चकाचौंध वहाँ की है, कि एंट्री करते हुए एक अच्छी फ्लुएंसी के साथ बात करता हुआ जब उनको वॉचमैन वहाँ पे मिलता है तो वहीं से वो प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं और अंदर जाते जाते उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता है कि वे किस तरफ जा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल्स उन्हें इस हद तक लूट लेते हैं, इस हद तक ले जा लेते हैं कि एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि 2 या 3 साल के बाद वही व्यक्ति अपने बच्चे को वहाँ से किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने के लिए विवश हो जाता है। क्या है प्राइवेटाइजेशन? यही है प्राइवेटाइजेशन, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। और उन स्कूलों को जो सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं, उन स्कूलों में जो घटती हुई संख्या है, तो वो धीरे धीरे क्या कर रही है, उन प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है, बंद करवा रही है, जिससे हमारे बच्चों का आने वाला टाइम जो है, अगर मान लीजिए वो अच्छी एजुकेशन लेता है
और फ्यूचर में अपने लिए अगर शिक्षा का क्षेत्र ही चुनता है, तो आने वाले समय में जितने स्कूल बंद हो गए हैं इतने सब पद उसमें समाप्त हो जाएंगे। तो उसकी जो दौड़ होगी, उसकी जो जीवन में जो उसने ये अपना मिशन चुना हुआ होगा, तो उस मिशन में ये बैरियर बनेगा। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर कब समझेंगे हम इस बात को? इससे अच्छा होता कि हम जागरूक होते और हम उसकी तह तक जाते कि आखिर इन स्कूलों में हमारा बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है, अगर उसका फीडबैक अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो क्यों नहीं आ पा रहा है? क्या हमने कभी अपनी तरफ से कोई पहल की है, या फिर गांव की तरफ से कोई पहल हुई है? क्या हमने कभी विद्यालय के अंदर जाकर घुसने की और जानने की, और इस पर अपने शिक्षकों से भी जानने की, क्या हमने कभी कोशिश की है? कभी नहीं। हम तो सिर्फ भेड़ चाल पे लगे हुए हैं कि फला व्यक्ति अपने बच्चे को उसने मॉडर्न स्कूल, मॉडर्न चिल्ड्रन मॉडर्न स्कूल में रख दिया है, इंटरनेशनल, दून इंटरनेशनल, साई इंटरनेशनल, तो ऐसे नाम दिए गए हैं, तो उन्हीं नामों के पीछे भागे चले जा रहे हैं। शिक्षा तो वही है। क्या आप मुझे बताइए कि अगर जो शिक्षक वहाँ शिक्षा दे रहे हैं, अगर वो अपने आप में इतने इंटेलेक्चुअल होते, तो आज इस कंपटीशन से लड़ करके इन सरकारी विद्यालयों में क्यों नहीं आ जाते हैं? क्या कभी सोचा? कभी नहीं सोचा आपने। लेकिन सच तो यही है दोस्तों कि एक इंटेलेक्चुअल मास जो है वो सरकारी विद्यालयों में आता है, लेकिन समाज ने इसको इस बड़ी बुरी दृष्टि से देखना शुरू कर दिया है। और जो अपने आप में थोड़ा इकोनॉमिकली ठीक हैं, उन लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ से पलायन करा दिया है। और अब मात्र और मात्र उस वर्ग का, एक उत्पादक वर्ग का ही बच्चा हमारे इन स्कूलों में रह गया है। और उस पर भी सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्पादक वर्ग इतना तंग है, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है कि उसको इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को भी समय दे सके, उसके बारे में जान सके, उसके बारे में सोच सके, उसकी शिक्षा के बारे में आगे बढ़ सके। पर लेकिन बात ये है कि हम जो समाज में हमारा क्या रोल है? अगर वो नहीं कर पा रहा है तो कोई तो करे, कोई तो सोचे। और ज़्यादा न कहते हुए, मैं काफ़ी लंबा मेरा ब्लॉग हो गया है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकारी विद्यालयों को प्रोत्साहन दें, उनको पहचानें, उनकी गुणवत्ता पर विश्वास करें, और समय समय पर इन विद्यालयों के लिए क्या बेहतर हो सकता है इसको सोचें। स्कूलों का वातावरण अच्छा बनाएं, सभी लोगों को प्रोत्साहित करें। अच्छा वर्ग और कम अच्छा वर्ग, यानी मैं बोलने का आशय है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और उत्पादक वर्ग, जब तीनों वर्गों के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तभी एक सक्रियता आएगी। वरना तो इन स्कूलों की स्थिति ऐसा हो गई है कि जो अपने आप में सक्षम वर्ग है, सशक्त वर्ग है, वो अपने बच्चों को तो प्राइवेट में उन्होंने पढ़वा रहे हैं। इवन कि स्कूल में जो टीचर हैं, काम कर रहे हैं, उनको तक अपने स्कूल पर विश्वास नहीं है। बड़ा दुख होता है कभी इस शब्द को सोच करके, इसे बोल करके मुझे भी बड़ा अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ मैं, कि जो योग्य व्यक्ति है वो भी अपना आत्मविश्वास खो चुका है, तभी तो वो अपने बच्चे को भी वहाँ नहीं रखना चाहता है। तो आखिर कौन इसमें प्रयास करेगा दोस्तों? तो दोस्तों, मेरा इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसकी तह तक जाइए, इसके बारे में सोचिए, और हम इस स्तर के विद्यालयों को किस तरीके से अच्छे बना सकें। ज़्यादा से ज़्यादा पहल ये हो कि हम इन स्कूलों को बचा सकें। जब बचाएंगे, इन पर प्रयास करेंगे और सभी लोग जागरूक होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूल हमसे आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हमारा रुख वैसा ही रहा, लोगों की तरह ही भागते रहे, और इन पर हमने काम नहीं किया, इन पर हमने नहीं सोचा, और इनकी स्थिति नहीं सुधारी, तो आने वाले टाइम में सरकारी विद्यालय नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। और फिर हम हमेशा की तरह, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी प्राइवेटाइजेशन की शिकार होती रहेगी। पॉलिटिक्स यही तो चाहते हैं, पॉलिटिशियन चाहते क्या हैं? यही तो चाहते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति काम कर रहा है और उस व्यक्ति की सैलरी पे 4 लोग काम कर रहे हैं।
उस व्यक्ति का तो शोषण होगा ही होगा। जब वो शोषित रहेगा, उसका मानसिक स्तर भी शोषित रहेगा, मानसिक रूप से शोषित रहेगा, आर्थिक रूप से शोषित रहेगा, तो क्या आप ही बताइए, क्या वो बेहतर कर पाएगा? कभी बेहतर नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ अपने शब्दों को यही रोकना चाहूँगा और आपसे एक बार विनती करना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालयों को, प्राथमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन दें, संरक्षण दें और हो सके तो अपना सहयोग दें, समाज में जागरूकता फैलाएं और इन विद्यालयों को बचाएं। धन्यवाद।